हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि देखो, हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट। जी हाँ, यूपी टेट में जो है एसएसटी, यूपी टेट में जो एसएसटी का यहाँ पे पेपर 2 है, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2026 में आपका एग्जाम होगा, पता है ना आपको? ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको पहले हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ जिसमें कि हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 6 चैप्टर है जिसका नाम क्या है? जैन धर्म। जी हाँ, इसको हम कह सकते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत में आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, यानी कि आज के बारे में हम चर्चा करने वाले जैन धर्म के बारे में। देखो, कल हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था यहाँ पे। मोस्टली आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्लियर सी थोड़े से पॉइंट्स है कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पढ़ रहे हैं तो इसमें एक धार्मिक सुधार की हम बात करेंगे। इसमें महावीर और गौतम बुद्ध बहुत ही प्रमुख सुधारक हुए। आपने देखा कि बौद्ध धर्म की हमने कहानी पढ़ी, इसमें गौतम बुद्ध की बारे में हमने चर्चा की, किस तरह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर क्या चीज़ उन्होंने की, सारी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई थी। ठीक है, इसी तरह आज हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे। इन्हों सत्य, धर्म और सुधार का मार्ग भी इन लोगों ने बताया। ठीक है, चलो, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? जैन धर्म। जी हाँ, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है जैन धर्म। और जैन धर्म, देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, आप बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए या फिर जैन धर्म पढ़ लीजिए कि उनके संस्थापक कौन है, उनके फाउंडर कौन है। ठीक है ना, किसने खोज की, क्या हुआ, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही रहता है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर हुए प्रथम तीर्थकर ऋषभ। देखो, ये तीर्थकर क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है जो हमें इनके बारे में बताएगा कि भैया जो जैन धर्म है ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। ठीक है ना, वो आपके तीर्थकर कहलाते हैं यहाँ पे। ओके, कौन है? ऋषभ देव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। क्लियर है? देखो, यूपी टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभ देव। अब जो जैन धर्म है, जैन का मतलब क्या होता है? जिन, जीतने वाला, विजेता, जो कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके पूरे, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, संपूर्ण संसार जीत लिया हो जिसने, वहीं यहाँ पर क्या कहलाता है? आपका जैन धर्म कहलाता है। देखो, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, याद रखना। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर 24 तीर्थकरों के जीवन का जो वर्णन है कहाँ पर मिलता है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। तो यूपी टेट में ना सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, देखो ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। प्रथम तीर्थकर कौन हुए? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, इनके जीवन का वर्णन किस में मिलता है? कल्पसूत्र में। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर भैया तो ये भी पूछेगा, अच्छा चलो ये भी बता दीजिए, देखते हैं बच्चे ने कितना पढ़ा है, कि कल्पसूत्र की रचना किसने की। तो भाई बच्चा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, सारी चीज़ें पढ़ रखी है इसने, तो पता है भाई इसको कि भद्रबाहु ने की। अब हम बात करेंगे प्रमुख तीर्थकरों के बारे में। देखो, जो 24 तीर्थकर है इसमें से सबसे ज़्यादा पहला या दूसरा, ठीक है, या फिर 23वां या 24वां, बस ये पूछे जाता है। बीच के बेचारे कौन है? ठीक है ना, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसा आपको पता है कि आप कहीं खाना खाने जाते हैं कि स्टार्टिंग में जब खाने खिलाया जाता है तो उस समय कितना ध्यान देते हैं, बाद में तो देखो भाई कितनी पब्लिक आ चुकी है, फिर तो आपाधापी होती है, भाई खा लो, ठीक है ना, इस तरह से। तो यही बात है, पहला या फिर दूसरा या फिर 23वां या 24वां, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में। तो पहला तीर्थकर है ऋषभ देव। ठीक है, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव, इनका प्रतीक क्या है? बैल। दूसरा है अजीतनाथ, इनका प्रतीक है हाथी। तीसरा है संभवनाथ, इनका प्रतीक है घोड़ा। चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक है वानर यानी के बंदर। ठीक है ना, अब सीधा बात करेंगे 23वें तीर्थकर की। और 23वें तीर्थकर होते हैं कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। ठीक है ना, इनका प्रतीक क्या है? सर्प। अभी देखो, हम पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा करें तो पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए। जी हाँ, ध्यान से सुनना, पार्श्वनाथ ने यहाँ पे 4 नियम की घोषणा की। जो पार्श्वनाथ है ये कहते हैं कि सदा अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कभी किसी जीव की हत्या मत करो। सदैव सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। असत्य, कभी झूठ मत बोलो। अपरिग्रह, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, इस तरह से कुछ भी गलत व्यवहार मत करो। ठीक है ना, अभी देखो इसमें एक ट्विस्ट आएगा। एक ट्विस्ट क्या है? ये जो 4 नियम है ये तो दिए हैं पार्श्वनाथ में, लेकिन यहाँ पर ये आपके आगे चल के 5 नियम बनेंगे।
ठीक है ना। जो पांचवा नियम है यहाँ पे वो होगा क्या, ब्रह्मचर्य का। जी हाँ, ब्रह्मचर्य का नियम कौन देंगे, वो देंगे हमारे महावीर। जी हाँ। अब क्वेश्चन ना यूपी टेट में देखो कैसे बनेगा कि ये बताओ जो 4 नियम है जैन धर्म में वो किसने दिए, चातुर्याम धर्म नियम किसने दिया है, तो ये तो पार्श्वनाथ ने। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये 5 नियम है या फिर जो ये 4 नियम है इसमें कौन सा नियम नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नियम नहीं है, ठीक है ना। या फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि 5 नियम किसने दिए, तो 5 नियम यहाँ पे पांचवा नियम कौन सा है, ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा, वो जोड़ा आपका महावीर ने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बात करेंगे यहाँ पे महावीर स्वामी द्वारा संशोधन। तो जो ये महावीर हैं हमारे 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, तो 5वां नियम ब्रह्मचर्य जोड़ा इन्होंने। ये पांचों मिलकर क्या कहलाए, फिर पंच महाव्रत कहलाते हैं। ध्यान रखो, देखो जो ये 5 नियम है ये फिर क्या कहलाता है, पंच महाव्रत कहलाता है। 4 नियम तो हमारे पार्श्वनाथ जी जोड़ते हैं, ठीक है ना। 5वां नियम फिर यहाँ पे हमारे महावीर स्वामी जोड़ते हैं, और 5वां नियम उसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। देखो महावीर अंतिम 24वें तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक क्या है, सिंह। याद रखो, एक भी आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसटी के लेवल के आप ही सारी तैयारी मैं कराऊंगी, ठीक है ना। बस आपको मेरे साथ में बने रहना है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, देखो मत सब्सक्राइब कर लो। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे महावीर की। जी हाँ, जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में उसके पूरा लाइफ स्टाइल बताया, देन इसी तरह अब हम बात करेंगे यहाँ पे महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। चलो देखो, इनका जन्म जो है, कभी कभी अगर एग्जाम में 599 BCE या फिर 540 हुआ तो इन दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ऑब्वियसली दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। डेथ कब होती है इनकी, 527 से BCE या फिर 467-68, ये भी इस तरह माना गया है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। आपको पता है कि सारी चीज़ें सटीक थोड़ा ही ना होते हैं, जो एक अनुमान है कि कभी इस बुक में वो दे दिया वो दे दिया, आप दोनों डेट्स याद रखो, ठीक है ना। मोस्टली कोई सी भी डेट्स आई एग्जाम्स में वही क्लियर करो। आयु क्या है यहाँ पे, लगभग 72 वर्ष थी, किसकी, महावीर स्वामी की। अब महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु स्थान की बात करते हैं। देखो जन्म कहाँ पे हुआ, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ। मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई, पावापुरी बिहार में, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी फैमिली के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल फैमिली के बारे में जानना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनके हम फादर की बात करते हैं, इनके फादर का नाम क्या है, सिद्धांत। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस कुल से संबंधित या फिर किस वंश से संबंधित थे, तो ये देखो यहाँ पे त्रातिक कुल और इक्ष्वाकु वंश, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, यहाँ पर यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धांत, वो किस वंश के थे। जी हाँ, वो थे इक्ष्वाकु वंश। और माता का नाम क्या है, त्रिशला, वो लिच्छवी वंश की थी। इसको दोनों क्वेश्चन को भैया दिमाग में फिल कर लो, ठीक है ना। माता का वंश भी, पिता का वंश भी और कुल भी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो जो यहाँ पे महावीर स्वामी हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब महावीर स्वामी का तपस्या, ज्ञान और उपदेश की चर्चा करेंगे। देखो संन्यास और तपस्या, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, ठीक है ना। कब, कितने साल के थे जब, तो यूपी टेट में सीधा ये क्वेश्चन बनेगा कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया, कितने वर्ष के थे उस समय, ये 30। इसके बाद इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। कितने वर्ष की, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अब हम पढ़ेंगे तपस्या का स्थान, प्लेस ऑफ तपस्या। भगवान जो महावीर स्वामी है वर्धमान ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने, अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने किस नदी के तट पर तपस्या की, कहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो देखो जरम्बिका ग्राम के पास में रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की, यहीं उन्हें जो है केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। ध्यान रखो, जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, देन वैसे ही हम महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि कहाँ पर है, जरम्बिका ग्राम के पास में। यहाँ पर इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। चलो महावीर जो स्वामी, इनकी ज्ञान प्राप्ति, देखो 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में ना इन्हें देखो किस किस नाम से जाना गया। जैसे गौतम बुद्ध को 4 नाम से जाना गया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने उनको बताया था ना आपको, तथागत, शाक्य मुनि वंश, और जो है यहाँ पे एशिया का, ठीक है ना, वो पुंज वगैरह सारी चीज़ें। इसी तरह जो है जो महावीर स्वामी, इनको जिन भी कहा जाता है, निर्गंथ भी कहा जाता है और केवलिन भी। जिन का मतलब होता है जो इंद्रियों पर विजय पाने वाला,
निर्गंत का मतलब क्या होता है? जो बंधन से मुक्त हो। केवलिन का मतलब होता है केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है, पहला उपदेश, अंतिम उपदेश इन्होंने, पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया, जिससे कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। और अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पे? पावापुरी में दिया। अब हम चर्चा करेंगे जैन संघ की स्थापना की। तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। ध्यान रखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बुक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत भटको, ध्यान से नोट्स भी मिलेंगे बिल्कुल, पीडीएफ भी आपको। हाँ मैं बता दूँ, देखो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो। अब महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? 30 साल की उम्र में। तपस्या 12 वर्ष तक की। ज्ञान प्राप्त हुआ केवल्य ज्ञान, ठीक है ना। उपाध्याय को नाम कौन कौन से रखे गए? जीन, निर्गंत, केवलिन। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया और अंतिम पावापुरी में दिया। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, मजा आ गया, है कि नहीं इंटरेस्टेड? बिल्कुल। और 10-15 मिनट की वीडियो की जहाँ पर आप 2-2 घंटे टाइम वेस्ट करते हो और कंटेंट फिर भी इतना बढ़िया नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, 10-15 मिनट में ऐसे खींच लो चीज़ों को, ठीक है। उपदेश देखो, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश सभी प्राकृत भाषा में इसलिए दे क्योंकि जो जनता है वो इस भाषा को बखूबी जानते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या था इनका? मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण से मुक्ति पाना। अभी हम बात करेंगे जो कि जी जान है जैन धर्म की, और जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। अगर आप त्रिरत्न अपनाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा अवश्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक आचरण सही आचरण। सही विश्वास यानी कि विश्वास रखो, कोई बंदा कुछ कह रहा है इस पर विश्वास करो, ठीक है, अच्छे बंदे पे, इस तरह से। सही ज्ञान प्राप्त करो, गलत ज्ञान नहीं लो। सही आचरण करो, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, गलत व्यवहार मत करो, ठीक है। मीनिंगफुल जीवन जीने का सही तरीका है या मोक्ष का मार्ग ही प्राप्त होना, यही क्या है? आपके ये तीनों त्रिरत्न यहाँ पर है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, देखो अभी तो हमने जैन धर्म के पढ़े, चलो थोड़ा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। त्रिरत्न का मतलब शरण। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। जी हाँ, बुद्ध का मतलब गुरु होता है, धम्म का मतलब उपदेश देना, और संघ का मतलब भिक्षु समुदाय। आप उपदेश, आप गुरु हैं, उपदेश किसको देंगे? अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को देंगे, अपने समुदाय को देंगे, ठीक है ना। मीनिंग जिन पर विश्वास किया जाता है, ओके। आई होप बेस्ट होंगे। अभी देखो हम महावीर स्वामी के 5 महाव्रत की बात करेंगे, जिसमें अहिंसा, सत्य, सत्य, अपरिग्रह, ये तो चारों हमने देखे हैं जो कि पार्श्वनाथ ने दिए। तो 5वां इसमें जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, किसने? महावीर स्वामी ने। इसका मतलब क्या होता है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ठीक है ना। ये तो मैंने बता देता कि जीवों को नहीं मारना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, धन का संचय नहीं करना, कि ये नहीं कि अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आप गलत व्यवहार कर लो, चोर बन जाओ, ये इस तरह, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में। महावीर के निर्माण के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 भागों में, देखो जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, ऐसे ही जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर आपने देखा होगा जो निवस्त्र रहते हैं, जो कुछ भी कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, वो दिगंबर कहलाते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं, देखते कितना आपको याद है अच्छी तरीके से। बहुत देखो किस तरह से यूपी टेट में स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूपी टेट का पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे और उनका प्रतीक क्या था? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पार्श्वनाथ थे, प्रतीक था सांप। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी भी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और 24वें तीर्थकर यहाँ पर ये है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो आपको पता है वैशाली के पास कुंडग्राम बिहार में हुआ। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक दान और सम्यक चरित्र। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी टेट में जैन धर्म चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बुक कुछ नहीं खरीदना, ओनली ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लो। पीडीएफ भी खुद मैं दूंगी, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना।
ओके, पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फटाफट ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो जितना आप मोटिवेट करोगे इतना ही मैं करूँगी। और अच्छा बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे टॉपिक्स, बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, सब कुछ आपके सामने आएंगे। ओके, चलिए फिर यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।